हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग यूनिट है। उसका फर्स्ट टॉपिक इंटरनेट एंड सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट लाइक वेब पेज, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, क्लाइंट। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो वन बाय वन सबको देखेंगे। फर्स्टली हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है वो हम देखेंगे। ये हमारा इंडेक्स है मेनली आज का। आज टॉपिक होंगे वो व्हाट इज इंटरनेट, वो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। व्हाट इज इंटरनेट, देन उसके बाद वेब ब्राउज़र क्या है, वेब सर्वर क्या है, क्लाइंट वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या है, वेब एड्रेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं या फिर कुछ आपके सब टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक टर्म्स हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंडमैन एंड वैन्स। अगर हम बाय डेफिनेशन चलते हैं, इट इज एन इंटरकनेक्टेड वाइड नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड टूगेदर अराउंड द वर्ल्ड। मींस यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? वैन होता है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्लीट वर्ल्ड को आपस में जोड़ के रखता है। बट ये आपका जो इंटरनेट है, ये इन मल्टीपल वैन्स का ग्रुप है या फिर कह सकते हो कनेक्शन है, जो कि क्या करता है आपके कंप्लीट वर्ल्ड को एक नेटवर्क में जोड़ के रखता है, और इसकी हेल्प से आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। और ये आपका सबसे चीपेस्ट वे है कि जैसे आपस में बात करने का, कनेक्ट करने का, बिकॉज आज के टाइम में इंटरनेट इज वेरी चीपेस्ट थिंग विच एवरीवन कैन यूज इट। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, कम्युनिकेशन के लिए सबसे चीप और फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू यूज इज अवर इंटरनेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड वाइड वेब। इट एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट बाय सर्विंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। मीन्स कहने का क्या है इसके अंदर, आपका जो वेब ब्राउजर आपका एक सॉफ्टवेयर या फिर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मेनली यूज होता है वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। एग्जांपल के लिए, अगर मुझे कुछ सर्च करना है, कोई कंटेंट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया टॉपिक, अगर मुझे वो सर्च करना है तो मैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र सर्च करता हूँ। तो क्या होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स के सजेशन शो होते हैं कि क्लिक लिस्ट बन के आती है इस टॉपिक से रिगार्डिंग। और वो कैसे बनती है? फर्स्टली आप क्या हो, अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड की है, जैसे आप यूज करते हो गूगल क्रोम, क्रोम का आप यूज कर रहे हो, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वो हमारा एक वेब ब्राउजर है। उसका यूज करके आप जो सर्च करते हो, एग्जाम्पल मैंने सर्च किया एच डी इमेजेस, तो क्या होगा कि जो भी एच डी इमेजेस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स होंगे जहाँ पे हमें वेब इमेजेस मिल सकती हैं एच डी क्वालिटी की, तो वो आपको एक लिस्ट बनाकर आपके डिस्प्ले पे शो करता है आपके वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है, और आपका ये कह रहा है इंटरफेस भी वो एक इंटरफेस ही तो है, जैसे कि अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो क्या होगा, आपके पास एक प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से आप सर्च कर सकते हो, और इसकी हेल्प से आप सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर फॉर वेब डॉक्यूमेंट एंड सर्विसेज। मीन्स आपको जो चीज़ें चाहिए होती है, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जब जो आपको टॉपिक पे नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो आप सर्च करते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देने का काम कौन करता है? सर्वर करता है। सिंपल से टॉपिक है, और सिंपल है, हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें क्या है, अगर ये हमारा क्लाइंट है, मैं लैपटॉप से सर्च कर रहा हूँ कुछ, या फिर कोई भी यूजर है वो यहाँ पे सर्च कर रहा है, उसने वेब ब्राउजर ओपन किया, कुछ टॉपिक लिखा, उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की, क्या होगा, आपका सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, देन सर्वर क्या करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वो सर्च करता है, उसके अंदर का जो भी डेटाबेस है वो सर्च करेगा, उससे रिलेटेड जो 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 डॉक्यूमेंट, जो पीडीएफ या फिर जो भी आपके फाइल्स होंगी, उसको कलेक्ट करके आपको वापस रिस्पॉन्स करता है। देन आपके जो भी वेब ब्राउजर के अंदर आपके जो डिस्प्ले है वहां पे आपको रिजल्ट शो होता है। ठीक है, ऐसे हमारा वेब ब्राउजर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेटा वेब सर्वर। ए वेब सर्वर इज ए सिस्टम, आदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बोथ। मीन्स आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर कोई एक हार्डवेयर मीन्स, या फिर ये आपका एक कंप्यूटर हो सकता है जो कि सुपर कंप्यूटर होगा, इसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स का रिकॉर्ड डाटा यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, एंड डिलीवर वेब कंटेंट टू यूजर ओवर द इंटरनेट यूजिंग एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स। अब इन दोनों का नाम आगे की फुल फॉर्म क्या होती है? एचटीटीपी फुल फॉर्म क्या है? एचटीटीपी,
Hypertext Transfer Protocol, and other one is HTTPS. डिफरेंस उनमें क्या होगा? डिफरेंस सिर्फ एक है, एज फॉर सिक्योर मीन्स आप अगर कोई सर्च करते हो कंटेंट विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र को सर्च कर रहे हो, हमें ये कैसे मालूम कि ये चीज़ हमारी सिक्योर्ड वे में है या फ्री ऑथेंटिक है? उससे क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट है अगर वहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS, दैट मीन्स आपका ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर्ड मिलेगी एज कम्पेयर टू HTTPS जो आप प्रोटोकॉल यूज कर रहा होगा। व्हेन यूजर ब्राउजर सेंड से रिक्वेस्ट मीन्स क्या होगा, अगर ब्राउजर की आपसे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो क्या होगा, आपका जो इंटरनेट है वो क्या है, आपका मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जिसके थ्रू आपकी जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे पहुंच रही है, रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है और यहाँ पे हमारा सर्वर है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाती है। देन सर्वर क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी वर्क परफॉर्म करना है, जैसे आपने तो यहाँ पे इनपुट दे दिया, हमने रिक्वेस्ट की है तो हमने यहाँ पे इनपुट दिया है, देन वो इनपुट के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रोसेसिंग करेगा और जो भी रिकॉर्ड है डाटा या फिर जो जो वेबसाइट उससे रिलेटेड है उसकी एक लिस्ट बना के आपको शो करता है और यहाँ पे आपको HTML फॉर्मेट के फॉर्म में वापस से आपको डॉक्यूमेंट मिलती है या फिर वेबसाइट्स की एक लिस्ट बन के आती है जहाँ पे आपको आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स मिल जाता है। ये हमारा काम है वेब सर्वर का। नेक्स्ट, वेब क्लाइंट। जैसे मैंने तुम्हें बताया था अभी जब मैंने वो पढ़ा था, वेब ब्राउजर मीन्स जहाँ पे हम जिसको यूज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ब्राउजर और एनी सॉफ्टवेयर, उस टाइम पे हम क्लाइंट हो गए। ए वेब क्लाइंट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डिवाइस दैट initiates communication with the web server to request data services और resources over the internet। मीन्स कहने का क्या है कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो किसी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर की हेल्प से रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट भेजने वाला कौन है, वो हमारा क्लाइंट है, बट जिसके पास रिक्वेस्ट जा रही है और वो रेस्पॉन्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए हमारा एक सेंडर है और बी रिसीवर है, तो ए ने जो रिक्वेस्ट सेंड की है उस टाइम पे जो ए है वो हमारा क्लाइंट है, बी हमारा सर्वर है जिसके पास रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, दिस इज सिंपल एग्जांपल जो जिसकी वजह से आप समझ सकते थे कि आपने अगर ए हमारा सेंडर है तो बी रिसीवर, उस टाइम पे ए हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल जिनकी हेल्प से आप ये सब करते हो, जो हमारी जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल के अंदर सफारी यूज करते हो, तो ये सब हमारे कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स हैं जिनकी हेल्प से आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो। ठीक है, सर्वर के पास जो भी आपको कंटेंट चाहिए उससे रिलेटेड आप वो भी इंफॉर्मेशन आप वापस सर्च करते हो, वो भी इसकी हेल्प से सर्च करते हो। ठीक है, अगला है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस क्या होगा, वेब एड्रेस मींस द लोकेशन ऑफ द वेबसाइट या फिर द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट जिसके थ्रू आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे मेरे फ्रेंड के घर पे जाना है तो मुझे अगर उसका एड्रेस मालूम है तो मैं इजीली डायरेक्टली उसके घर पे जा सकता हूँ। इसीलिए अगर मुझे एड्रेस नहीं मालूम तो मैं उसके घर पे नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी तरीके से अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रॉपर वेब एड्रेस मालूम है, हम उसको डालकर वहाँ उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें विजिट करना है amazon.com, www.amazon.com, इससे क्या होगा कि आपको अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट्स का एड्रेस मिल गया, ये हमारा वेब एड्रेस है, इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट जो अमेजोन की वेबसाइट है उसको एक्सेस कर पा रहे होते हो। इसलिए इसको हम बोलते हैं वेब एड्रेस, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को फॉर्म विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारा जो लिंक होता है, जो एड्रेस होता है, वो हमारा वेब एड्रेस होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, वेब पेज है। वेब पेज से पहले आप ये समझोगे व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर क्या होगा, किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड मगर मल्टीपल पेजेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है, फर्स्ट हमारा है होम टैब है, सेकंड अबाउट टैब है, थर्ड कॉन्टैक्ट टैब है, मीन्स ये मल्टीपल टैब्स है ना, ये मल्टीपल जो टैब है ये हमारे सेम वेबसाइट से रिलेटेड है, सेम टॉपिक से रिलेटेड ये मल्टीपल पेजेस है जो कि मिलकर एक बनाते हैं वेबसाइट। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर हमारे पास एक नोटबुक है, नोटबुक के अंदर जो सिंगल पेज होगा या फिर कोई बुक है, साइंस की बुक है, जो सिंगल पेज है वो हमारा क्या है, वेब हमारा पेज हो गया। बट अगर सेम चैप्टर से रिलेटेड अगर वो मल्टीपल पेजेस इकट्ठे हो रखे हैं, हमने उनका एक नोट्स बना रखा है, हमने 10 पेजेस का एक नोट्स बना के साइंस के जो भी हैं वो हमने इकट्ठे कर दिए, तो क्या बन गया, वो नोट्स बन गए, बुक बन गई एक। बट ऐसे ही अगर आपके सेम टॉपिक से रिलेटेड अगर वेबसाइट से जो वेब पेजेस होंगे, अगर किसी एक पेज से लिंक है और उस लिंक के थ्रू आप मल्टीपल वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हो, तो उस टाइम पे वो आपके वेबसाइट्स हो जाएंगी।
अब हमारा टॉपिक रहता है मतलब व्हाट इज वेब पेज। वेब पेज इज सिंगल डॉक्यूमेंट, मीन्स वेब पेज हमारी एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि आप एक्सेस कर पाते हो या फिर विजिट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ वेबसाइट एंड कैन इंक्लूड, उसमें आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, इमेज, वीडियो, लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स या फिर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। मीन्स आप वहाँ पे फोटो, वीडियो, लिस्ट, फॉर्म, ये मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स हम देख यूज कर सकते हैं, देख पाते हैं ऑन ए सिंगल वेब पेज। ठीक है, और ये आपका वेब पेज बनता किससे? वेब पेज इज मेनली यूज्ड फॉर storing the information and which is created with the help of HTML। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मेनली यूज होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए। बट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेबसाइट है। वेबसाइट क्या हो गया? वेबसाइट आपका एक कलेक्शन है ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज, मीन्स एक वेब पेज के साथ मल्टीपल वेब पेज अगर आपस में कनेक्टेड है, सेम टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो आपका एक वेबसाइट बन जाता है। दिस वेब पेज आर टिपिकली रिटर्न इन HTML, मीन्स आपके जो भी वेब पेज होंगे वो सभी लिखे जाते हैं HTML के अंदर। जैसे मैं तुम्हें पहले बता थी कि आपके पहले तो मैंने इन्फॉर्म किया था कि जो आपके वेब पेज होते हैं वो HTML के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, correct। और ये आपका जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। इट कैन कंपेयर टू बुक। मैंने तुम्हें जैसे एग्जांपल दिया था कि बुक का एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि आपके एक चैप्टर है या फिर एक कंप्लीट बुक साइंस की, तो जो सिंगल पेज होगा वो हमारा वेब पेज बन जाता है। अगर वो हमारे वो सारे जो पेजेस दे रखे हैं, अगर वो इकट्ठे होकर एक बुक बना रहे हैं, वो हमारे बुक रियल लाइफ में क्या होगा, एक हमारी वेबसाइट होगी। और वेबसाइट के जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, और डिफरेंट वेब पेज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू हाइपरलिंक्स, मींस अगर दोनों वेब पेजेस को लिंक करने के लिए हमें हाइपरलिंक चाहिए होता है, और उसके लिए हम जो टैग यूज करते हो हमारी है एंकर टैग, इसका आप यूज करते हो लिंक करने के लिए आपस में। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को टॉपिक में कोई डाउट हो, जो बेसिक टर्म्स मैंने जो डिफाइन किया, जो समझाए हैं, इंटरनेट क्या है, उसके मेनली बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से आप यूज करते हो डेली लाइफ में, जो आप यूज कर रहे हो, सुनते हो उस बारे में, वो टर्म्स मैंने आज यहाँ पे कवर किए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है, ये आप, वहां पे मैं आपका फिर जो डाउट होगा वो क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।